आपका सब कुछ चला जाएगा। और ऐसा कोई नहीं है, मैं तो बता रहा हूँ, हम में से हर एक है छोटा मोटा कोई ना कोई पापी, सबसे ऊपर नीचे अप डाउन हुआ है। हम में से हर एक है पापी, थोड़ा कोई ज्यादा। ठीक है, तो तब रानी बोल पड़ी महाराज फूल 4 प्रकार के बताए गए हैं। एक तो बगीचे से चुनकर लाया हुआ, और दूसरा जंगल से तोड़ा हुआ, और तीसरा मूल्य देकर खरीदा हुआ, और चौथा दान के रूप में प्राप्त किया हुआ। कथा नजदीक आ गई है, चिंता मत। थकान हो रही हो तो मैं बंद कर देता हूं। अच्छा, इनमें उत्तम फल तो उसका माना गया है जो स्वयं ही जंगल से तोड़कर लाया गया। भाई उत्तम फल उसी का है जो चल के अपनी मेहनत से तोड़ के लाया। बगीचे के फूल का माध्यम फल बताया गया है, और खरीदे हुए फूल को निकृष्ट श्रेणी में रखा गया है। तथा जो प्रतिग्रह से प्राप्त हुआ फूल है उसे विधान ने निष्फल बताया। फ्री में। लेकिन महाराज आज की दुनिया तो फ्री को घूम रही है। 99% तब रोज जी ने कहा रानी फूल तो ले लो, भगवान की पूजा करो। पुरोहित जी की आज्ञा से रानी ने सबर का उपकार करते हुए फूल ले लिए, और उनके द्वारा भगवान विष्णु का विधिवत पूजन किया। रात को जागरण करके उन्होंने पुराण की कथा कही और सुनी। तदंतर सबर ने भील ने भी धूप दीप आदि निवेदन करके श्री हरि के पूजन किया, और भगवान केशव का ध्यान करते हुए वो रात भर जागता। भगवान केशव का ध्यान करते हुए वो रात भर जागता। फिर प्रातः काल होने पर उसने स्नान के लिए उत्सुक मनुष्यों की भीड़ पर दृष्टिपात किया। कोई सूल भेद में, कोई नहाते हैं, तो कोई देव नदी में, तो कोई प्राची सरस्वती में स्नान करते हैं, कोई मारकंडे में गोता लगाते हैं, और कितने भी मनुष्य भक्ति भाव से चक्रवर्ती तीर्थ में स्नान करते हैं। तथा स्नान से पवित्र हुए सब लोग देव शिल्पा पर यत्न पूर्वक श्राद्ध करते हैं। ये सब देखकर सबर ने भील ने भी बेल का पिंडदान किया, और भानुमति ने भी सत्तू के पिंड बनाकर पितरों के लिए अर्पण कर दिया। सत्तू, जो सत्तू ले गए थे ना, उनका पिंडदान किया। फिर तब में दोष रहित उत्तम ब्राह्मण को खीर दही शक्कर मधु की अर्थात खिचड़ी आदि पदार्थ भोजन कराए। तदंतर भानुमति के साथ सब ब्राह्मण सुने बेदी तीर्थ में गए हैं। वहां सबने देखा भील अपनी स्त्री के साथ कुंड में खड़ा है। अब जी है कौन तुम्हें पता नहीं है, ये भील कोई और नहीं है, ये भगवान ही है। ये सबरी भील जो चल रही है तो और कोई नहीं है। भाई जब वो वहां गए तो महाराज क्या देखते हैं, क्या देखते हैं? वह सबर अपनी स्त्री के साथ कुंड में खड़ा। तत्पश्चात सबर भृगु पर्वत के शिखर पर जाकर स्त्री के साथ कूदकर प्राण देने को उद्यत हुआ। ये देखकर राजकुमारी ने कहा, माँ सत्व, ठहरो ठहरो, मेरी बात सुन लो। तुम तो अभी जवान हो, किस लिए प्राणों का त्याग कर? शायद कथा में आनंद आ रहा होगा आपको। बस 10 मिनट और लूंगा। तुम्हें कौन सा संताप या उद्देश्य, कौन सा दुख अथवा रोग लगा? तुम्हारा उद्देश्य क्या है, संताप क्या है, कौन सा रोग लग गया है? तब भील बोला, मेरे प्राण त्याग करने का कोई कारण नहीं, और न मुझे कोई दुख है, परंतु संसार में कुछ सार तत्व है, ये बात मेरी बुद्धि में नहीं आई।
ये संसार का सार मेरी बुद्धि में नहीं बैठ, भीड़ चली जा रही है, मनुष्य टिड्डी की तरह तैर रहा है। मनुष्य अगर इस मनुष्य अपने जीवन को कम घोर नरक में जाना है, कहां जाना पड़ता है महाराज? घोर नरक में जाना पड़ता है। तब राजपुत्री बोली, समझ अब भी समय, तुम स्वयं धर्म पालन करते हुए नाना प्रकार के सत्कर्म करते रहो, मैं तुम्हें अन्न वस्त्र और धन दूंगी, तुम भगवान का ध्यान करते हुए सदैव धर्म का आचरण करो। मैं आपकी सारी व्यवस्था करूंगा। बालाजी क्या कहते हैं कि का भजन करो, भोजन यहाँ मिलेंगे, कपड़े लत्ते भी मिलेंगे, यहाँ तायना नहीं सुनना पड़ेगा, खेत जोता खलियान अठाया, नौकरी की यहाँ कोई कहने वाला आज जरूर कह जाएगी कि तुमने भजन किया कि नहीं। घर में आपको संसार के काम बताए जाएंगे और ऐसे धार्मिक स्थानों पे तुम्हें धर्म की पढ़ाई पढ़ी जाएगी जिससे तुम्हारा कल्याण हो। तब भील बोला, देवी मुझे अन्न और वस्त्र नहीं चाहिए, क्योंकि जो दूसरे का अन्न खाता है वो पापी खाता है। आज मेरी बात को, जो दूसरे के अन्न वो पाप का, इसलिए कहीं भी जाके तुरंत नहीं मेरे भाई। मैं भी कहीं जाता हूं तो मेरे मन में एक ख्याल आ रहा था कि मैं जाता हूं ना तो मैं कहीं जाने को मजबूर भी मुझे हो जाता हूं, तो मैंने सोचा कि मैं पानी भी अपनी बोतल में खुद ही लेके चला करूं। ये हो मेरे बाबा, ये मेरा विचार आया। अब आप कहां तक सहमत हो मैं नहीं जानता। फिर एक विचार और आया कि मैं चाय भी अपने दूसरे किसी बर्तन में लेके चला करूंगा। नहीं, ये हकीकत है, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं अपने लिए निजी के लिए कह रहा हूं। क्योंकि मैं निजी इसलिए कह रहा हूं कि मैं जल्दी वहां नहीं, अब पता नहीं किस भाव से, कहां से, कैसे आया है। चाय भी बनी होगी वहां, उस गृहस्थी में रसोई में पकी चाय होगी, तो वहां ऐसा तो नहीं है चाय में अंडे तो नहीं डलते, लेकिन प्याज लहसुन तो रसोई में पड़ी होगी। कुछ मैं गलत तो नहीं बोल रहा? पवित्रता बहुत बड़ी चीज, शुद्धिकरण बहुत बड़ी चीज। आपको मैं कोई अपना बखान नहीं कर रहा, ये मेरा भाव है, साधना का मार्ग बता रहे। आप कहीं, हम कहीं भी जाते हैं, नौता अलग चीज है, शादी में निमंत्रण वो स्वीकार है। अब भोजन न करना आपके हाथ में। अब मैं ये भी कहूंगा, जब आप सभी भोजन नहीं करोगे तो भोजन बचेगा तो वो भी नहीं होना चाहिए। अब मैं ये कह रहा हूं कि जब हम यहां तक सिद्धि चल के आ गए तो हमें ये संकल्प लेना पड़ेगा कि जब जा रहे हैं तो जल भी अपना ले चलो। चाय की बात आती है तो कोई धार्मिक स्थान है जैसे जी, तो वहां की चाय तो स्वीकार है, यहाँ का अन्न भी शुद्ध है, अन्न भी शुद्ध है, लेकिन जो घर में से आता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो घर अपवित्र है, वो घर भले ही शुद्ध है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उस वहां लहसुन और प्याज उस रसोई में नहीं छोड़ी गई हो। जय हो बाबा। जे मेरा छोटी बुद्धि वाला आदमी हूं ना, मेरा विचार है, जय हो मेरे बाबा। क्योंकि जो दूसरे का अन्न खाता है वो पाप खाता है। अब जिस कथा में मैं, देखिए आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, कथा बोल रही है तब मैं बोल रहा हूं भाई, है ना। तब राजपत्री बोल पड़ी, कंद मूल फल का आहार करते हुए उत्तम विचांत भोजन करके तीर्थ में स्नान करो, सब पापों से मुक्त हो जाओगे। ये हो तो
तब फिर वीर बोल पड़ा, देवी मैंने अपना हित देखकर इस तीर्थ में प्राण त्यागने का विचार कर दिया। ये परीक्षा चल रही है सब, ठीक है महाराज। कल अब मैं सत्य का लोप नहीं कर सकता, मैंने संकल्प ले लिया। देखिए एक चीज और, लिया हुआ संकल्प यदि आप तोड़ते हैं तो जी बात तक लगता है। संकल्प बहुत बड़ी चीज है, आप समझ लो बात। ये मेरा निश्चित मत है, आप सब लोग मुझे क्षमा करें। इतना कहकर उसने उत्तरी वस्त्र से अपने को प्रयत्न पूर्वक बांधा और स्त्री के साथ भगवान का ध्यान करके वो नीचे गिर पड़ा लुढ़कता हुआ। जब महाराज जब आधे पर्वत पर आ गया तब उसके प्राण निकल गए और कुंड के ऊपर जाकर उसका शरीर निश्चेत हो गया। उसी समय सबर अपनी स्त्री के साथ दिव्य विमान पर चढ़कर उत्तम गति को प्राप्त हो गया। विमान आ गया भगवान, सत्य नहीं छोड़ा। सत्य छोड़े सत्य जाएगा, आप समझ रहे? अच्छा तीर्थ में, अच्छा इसके बाद भी मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि आप 100% सत्य रहेंगे, नहीं रह सकते। जब संसार में आए हैं तो हम 100% सत्य नहीं, लेकिन इतना भी असत्य मत कर देना कि संत भी लज्जित हो, सत्य भी लज्जित होने लगे। इतना भी असत्य मत बोलना कि सत्य भी लज्जित होने लगे। महाराज तीर्थ का ये मां भाग्य देखकर रानी भानुमती हर्ष में भर गई और मन ही मन सब सोचकर विचार करके कुंड के समीप पहुंची। फिर बहुत से ब्राह्मणों को बुलाकर उन्होंने पूजन किया है और उन सबको नाना प्रकार के दान दिए और उसके बाद रानी पर्वत के ऊपर चढ़ गई और उस दिन चैत्र मास की अमावस्या तिथि थी। पर्वत के शिखर पर आरूढ़ होकर उसने दोनों हाथ जोड़ लिए और सब ब्राह्मणों से इस प्रकार का, आप सब लोग मेरे माता पिता भाई तथा अन्य बंधु और बंधुओं से ये कहिएगा कि सब लोग मेरी त्रुटियों को क्षमा करें और उन्हें ये सूचित कीजिएगा कि भानुमती सूर्यवेदी तीर्थ में कठोर तपस्या करके शरीर त्याग कर सुरक्षित चली। ऐसा कहकर ऐसा संदेश देकर रानी ने सब लोगों को विदा कर दिया है और स्वयं पर्वत के शिखर पर खड़ी हो गई और उसने अपने आधे उत्तरी वस्त्र को खूब खिसकाकर बांध लिया और एक चित होकर पर्वत से अपने शरीर को छोड़ दिया। वो आधे पर्वत पर गिरकर आई और इतने में ही देवताओं और दैत्यों ने देखा कि भानुमती दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर कैलाश धाम को चली गई। गुरु बाबा शंकर भगवान की जय। बस मैं यह कथा को विराम देता हूँ, आपका मैंने अमूल्य टाइम लिया, इसके लिए मुझे क्षमा करें। आगे की जो कथा का दृष्टांत आएगा अगले मंगलवार को, वो आदि देव सरस्वती तीर्थ की महिमा और मुनियों द्वारा नर्मदा का चिंतन आरती करना और उस तीर्थ में गोदान की महिमा क्या है, ठीक है, अगले मंगलवार को। कथा कहने की युक्ति मुझ में नहीं है, कथा कहने का वाक्यान भी मुझसे नहीं बनता, कथा कहने की वाणी भी मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने अपने माता पिताओं के समक्ष, अपने पुरखों के समक्ष, अपने बड़े गुरुओं के समक्ष, भले ही मैं बालक बन के तोतड़ी भाषा में कथा कही, लेकिन मैंने वास्तव में कथा कही। इसी वाणी के साथ, इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगले मंगलवार को जी आपका दास, आपका सेवक हनुमंत बाबा की प्रेरणा से और उनके आशीर्वाद से आपके सम्मुख फिर आगे की कथा कहने का विस्तार से प्रयास करेगा। जब तक के लिए जय श्री राम, जय।